हरिवंश राय बच्चन जी के कुछ कोट्स हैं, बहुत ही प्रेरक है। मंजिल मिले ये मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले यह मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करे यह तो गलत बात है। हम कोशिश ना करे यह तो गलत बात है। समझने की बात इतनी है, होगा क्या, ऐसा क्या, वैसा क्या, ये जो अनेकों प्रश्न इस जीव को हो रहे हैं, मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये प्रश्न चिन्ह जो जीव को हो रहा है ना, यही उसको बाधक है अपने आत्म कल्याण में। देखो ना, हम भी दिन भर जो कर रहे हैं, ये जितनी भी जिनवानी सुन रहे हैं, हमने प्रयास किया क्या आत्मा के अनुभव करने का। हमको जब भी विकल्प आए तो विकल्प से पार होने के लिए भेद विज्ञान किया कि नहीं किया। तो कोशिश ही नहीं की तो लाभ कहाँ से होगा। बात इतनी सी है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक और अच्छा है, कितने दूर निकल गए, कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते। अपने सबके ऊपर लागू हो रहा है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। क्या किया, ये समझ में आ रहा है क्या, मार्मिक बात आ गई। हम सब दूसरों के लिए जी रहे। हाँ, कोई महिला है अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, सास ससुर के लिए, सबके लिए जी रही है। लेकिन अपने लिए जी रही, अपने लिए मतलब देखो, हर कोई कह रहा है अपने लिए जीना, लेकिन अपने लिए जीने की परिभाषा बहुत गलत है आज के डेट में। स्वच्छंदता को अपने लिए जीना कह रहे हैं। मनसोक्त घूमना मतलब जितना चाहे घूमना फिरना, जो चाहे करना, शराब पीना, सिगरेट आदि का सेवन करना, इसको बाहर के होटलिंग करना, घूमना, सैर सपाटा करना, इसमें ही इसको लग रहा है कि मैं जिया। और विचारने की बात यह है कि इसमें हाँ, लड़कियों की अधिकता ज्यादा है, लड़कों से ज्यादा अधिकता मुझे लड़कियों की दिखाई देती है, जो कि समाज के लिए एकदम घातक स्ट्रक्चर है। आज हम अगर समाज को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका कड़काई से विरोध होना चाहिए, और वो विरोध हमारी तरफ से चालू होना चाहिए। इतना तो चलता है, इतना तो करना पड़ता है के नाम पर हम स्वाध्याय धर्म में तो लगाते ही नहीं है, लेकिन इन बातों की भरसक अनुमोदना कर बैठते हैं। विचार करना, अनुमोदना किस चीज की करनी है। ठीक है, आगे। आज हम 95 गाथा की चर्चा करने वाले हैं। कल काफी चर्चा हो गई गाथा के भाव के ऊपर। अपरित्यक्त सहावेण ऐसा शब्द आया है गाथा में, और वो बहुत बड़े भाव को, रहस्य को उद्घाटित कर रहा है। अपरित्यक्त सहावेन कहकर यह द्रव्य, मेरा आत्म द्रव्य अपने स्वभाव का त्याग करता नहीं है। पहले स्वभाव क्या है ये तो बताओ साहब। हाँ, स्वभाव क्या है ये समझना जरूरी है। कह रहे हैं, यदि आप द्रव्य गुण पर्याय की तरफ से देखते हो तो ये द्रव्य सॉरी उत्पाद व्यय द्रव्य की तरफ से देखते हो तो ये द्रव्य त्रयात्मक दिख रहा है। और यदि आप गुण पर्याय की तरफ से देखते हो तो ये द्रव्य द्वयात्मक दिखता है। तो कह रहे क्या है, ये स्वभाव को छोड़ता नहीं ऐसे कह रहे हैं। हाँ हाँ, तो स्वभाव को छोड़ता नहीं इसका मतलब द्रव्य अपने उत्पाद स्वभाव संबंध को छोड़ता नहीं। एक
द्रव्य अपने व्यय स्वभाव संबंध को छोड़ता नहीं। दो, द्रव्य अपने द्रव्य स्वभाव संबंध को छोड़ता नहीं। तीन, द्रव्य अपने गुणात्मक अर्थात विस्तार सामान्य से फैले हुए, आयत सामान्य से फैले हुए गुणों को छोड़ता नहीं, अर्थात ये उसका स्वभाव संबंध है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात हाँ, इस स्वभाव को छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं। और लास्ट में क्या कहा? पर्याय से जो पर्याय परिणमित हो गई है, जो पर्याय है, द्रव्य उस पर्याय को कभी छोड़ता नहीं। कभी छोड़ता नहीं का अर्थ क्या है? जिस समय में जो पर्याय होनी है उस पर्याय को कभी छोड़ता नहीं। अपरित्यक्त सहाय। समझ में आ रही क्या बात? जब ये बात समझ में आ रही है, किसकी चर्चा चल रही है? छो द्रव्य की चर्चा चल रही है। छो द्रव्य की जब चर्चा चल रही है तो प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय को छोड़ रहा नहीं, प्रत्येक द्रव्य अपने गुणों को छोड़ता नहीं है। और देखो ना आश्चर्य की बात, मैं काला होना चाहता हूँ, गोरा होना चाहता हूँ। काला होना चाहता हूँ मतलब वो गोरे लोग जो होते हैं बैठते नंगे बीच के ऊपर, और क्यों? टैनिंग करने के लिए, गोरा होने के लिए, सॉरी काला होने के लिए। हाँ, कलर थोड़ा सा ब्राउनिश होने के लिए वो टैनिंग कर रहे हैं। और कुछ काले स्वयं को इतने सुरक्षित रखना चाहते हैं कि फेस पैक लगाकर ही निकलते हैं। भाई धूप से हम और काले ना हो जाए। कहने की बात इतनी है, ये प्रयास जितना भी कर रहा है सब गलत दिशा में कर रहा है। जो अपना स्वभाव नहीं है उस स्वभाव की प्राप्ति का प्रयास चल रहा है। अर्थात ये भूल गया है कि ये पुद्गल का स्वभाव है और पुद्गल अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं। जब पुद्गल अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं तो उस पुद्गल के स्वभाव की प्राप्ति का प्रयास मैं क्यों करूं? प्रश्न है। अर्थात करना यही बेवकूफी है, यही अज्ञानता है। और इस अज्ञानता को लेकर क्या होने वाला है? इस अज्ञानता को लेकर संसार परिभ्रमण है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए एक जयचंद जी साहब का छंद है, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, ऐसा चितवे जीव तब परतय मम तन थाय। अपने अपने सत्व को, अपने सत्व को, अपने स्वभाव को, अपना स्वभाव क्या है? उत्पाद स्वभाव। अपना स्वभाव क्या है? व्यय स्वभाव। अपना स्वभाव क्या है? द्रव्य स्वभाव। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, प्रत्येक वस्तु प्रत्येक द्रव्य विलसित होता है। ये देखो, ये कोई ये 100% प्रैक्टिकल करने की बात आ गई है। आचार्य देव ने इस गाथा का निरूपण करके 100% हमको प्रैक्टिकल करने के लिए प्रेरणा करी। क्यों? देखो ना, 80वीं गाथा में चर्चा हुई, 81वीं गाथा में चर्चा हुई। 80वीं गाथा में क्या कहा था? किसी को याद है 80वीं गाथा में क्या कहा था? एनीबडी? आज एग्जाम 80वीं गाथा में क्या है? वैसे आप स्वयं को जाने। ओके, 81वीं गाथा। 81वीं गाथा को कौन पूछेगा? क्या फेल हो गए क्या सब? पढ़ाई नहीं चल रही है? हम तो चाहते हैं कि हमारी एग्जाम ली जाए, लेकिन कि एग्जाम क्या कहे साहब, हम एग्जाम की तैयारी ही नहीं करते हैं। देखो, 81वीं गाथा में भी यही कहा। क्या? मैंने मोह की सेना का नाश करने के लिए कमर कसी है। कमर कसने के बाद उन्होंने क्या कहा? जिस प्रकार से हमने दर्शन मोह का क्षय किया उसी प्रकार अब चारित्र मोह का क्षय करना है। अर्थात जो द्रव्य गुण पर्याय
से हमने अरहंतों को जाना, वैसे ही अपने द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय किया, वैसा ही अब चारित्र मोह के नाश के लिए भी हम द्रव्य गुण पर्याय का ही निर्णय करें। लो, अर्थात मेरे द्रव्य, मेरे गुण और मेरी पर्याय, अपने द्रव्य गुण और पर्याय के बाहर कुछ हो ही नहीं रहा है, अर्थात सब कुछ अपने में हो रहा है। द्रव्य कह रहे ये गुण आयत, आयत विशेष और पर्याय, सॉरी क्या है ये, सॉरी आयत सामान्य, सॉरी हाँ, विस्तार सामान्य और आयत सामान्य और सामान्य का पिंड, और उसके बाद में क्या कहा, उसमें ही एक गुण को लेंगे तो विस्तार विशेष और एक पर्याय को लेंगे तो आयत विशेष। ये 87वीं गाथा में आई थी इनफैक्ट चर्चा। हाँ, कहने की बात इतनी है कि द्रव्य गुण पर्याय का ही तो चर्चा चल रही, और अब यहाँ पर भी क्या चल रही है, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा चल रही है। यहाँ पर आज प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल क्या करना है, उत्पाद को प्राप्त होता हुआ द्रव्य का स्वभाव भी है। उदाहरण लेते हैं तो बात और समझ में आएगी। मान लो कोई क्रोध की पर्याय का उत्पाद हो गया है, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, उत्पाद ये द्रव्य का स्वभाव है। स्वभाव उत्पाद के साथ में, अर्थात क्रोध रूपी उत्पाद स्वभाव के साथ में द्रव्य का स्वभाव संबंध है, ठीक है। अच्छा, स्वभाव संबंध द्रव्य का बिल्कुल संबंध है। और व्यय के साथ में क्या है, व्यय पूर्व की पर्याय का व्यय हो गया है, अर्थात उस व्यय के साथ में भी द्रव्य का स्वभाव संबंध है। दो हो गए। तीसरी बात, ऐसा होते हुए भी द्रव्य बना रहना, ये भी द्रव्य का स्वभाव संबंध है। आचार्य उदाहरण देने वाले पट का उदाहरण देने वाले, कह रहे ये मैला कपड़ा है, मैला कपड़ा। प्रश्न कर रहे वे, मैला कपड़ा है, मैले को पानी से धोया, प्रश्न है कपड़ा साफ कैसे हुआ। प्रश्न ये है कि कपड़ा कैसे साफ हुआ, पानी है, हाँ, निमित्त पानी कहकर फिर से वो कथन में कमजोरी आ गई। यहाँ कह रहे कपड़ा स्वयं से, क्योंकि अभी प्रकरण क्या चल रहा है, प्रकरण चल रहा है द्रव्य अपने गुण पर्याय रूप रहता है, द्रव्य ही उत्पाद व द्रव्य रूप रहता है। तो अब कपड़े को मैल लगा ही नहीं था एक, इसलिए कपड़ा तो स्वच्छ ही था, इसलिए स्वच्छ हुआ। समझ में आ रहा है क्या, मैल उसमें था ही नहीं। तो अब क्या कहेंगे, जो मैल दिखाई दे रहा है वो मैलेपन की अवस्था वो कपड़े ने स्वयं धारण की थी, एक। दूसरा, मैलेपन की अवस्था कपड़े ने धारण की थी, अब उसका व्यय हो गया और साफ अवस्था का उत्पाद हो गया। तो ये भी उत्पाद और व्यय हो गया, और द्रव्य बना, कपड़ा कपड़े रूप बना रहा, ये उसका द्रव्य बना, अर्थात पट रूप ही रहा, उसमें कुछ भी अंतर नहीं आया, ये उसका द्रव्य बना। तो दिखाई दे रहा है कि उत्पाद व द्रव्य का स्वभाव संबंध द्रव्य के साथ में ही है। न पानी ने कुछ किया है, न साबन ने कुछ किया है, सारा काम उस पट ने ही किया है। समझ में आ रहा है क्या, ये आध्यात्मिक कथन आ रहा है। अर्थात इसमें निमित्त नहीं है क्या, निमित्त लाखों होंगे, लेकिन काम कौन कर रहा है उसकी बात चल रही है। देखो, निमित्त होता नहीं ऐसी बात नहीं है, निमित्त की अस्वीकृति ये भी बात नहीं है, लेकिन जब हम निमित्त होता है ऐसा कहते हैं तो तकलीफ ये होती है कि पुरुषार्थहीन जीव वो निमित्तों की राह देखता है, वो पुरुषार्थ से वंचित हो जाता है। इसलिए आचार्य देव यहाँ पर कहना चाह रहे निमित्त छोड़ो, सारा स्वभाव संबंध है द्रव्य का अपने उत्पाद व्यय और द्रव्य के साथ में।
अरे कुछ भी दूसरे बाहर से आकर कुछ भी हुआ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अपने अपने में ही तिष्ठ रही है, अपना अपना काम स्वयं कर रही है। यह हमको साक्षात दिखाई दे रहा है। और भगवान त्रिलोकीनाथ अनंत देव ने भी यही ऐसा ही देखा है। तुम्हें क्यों नहीं ऐसा लगता है? समझ में आ रहा है क्या? नहीं साहब, आप कुछ भी कहो, साबन तो चाहिए ही चाहिए। नहीं साहब, आप कुछ भी कहो, पानी तो और दो चार बकेट भर चाहिए ही चाहिए। कपड़े धोने हैं साहब, तो कपड़ा धोने के लिए इनके बिना साफ होता नहीं। ये व्यवहार की भाषा है। परमार्थ की भाषा, द्रव्य स्वयं साफ हो गया है। स्वयं उसने अपनी ही शुद्ध अवस्था को व्यक्त कर दिया। ठीक है, देखो। हाँ, पेज नंबर 24 पर आ जाइए। इस गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। स्वभाव भेद किए बिना, अर्थात स्वभाव को छोड़े बिना, इंपॉर्टेंट बात, स्वभाव को छोड़े बिना। क्या स्वभाव है? उत्पाद स्वभाव, व्यय स्वभाव और द्रव्य स्वभाव। स्वभाव को छोड़े बिना उत्पाद, व्यय और द्रव्य, इन दोनों से लक्षित द्रव्य है। तीनों से चाहिए, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा है। हाँ, तीनों से लक्षित द्रव्य। लक्षित द्रव्य मतलब क्या, कोई बताएगा? इनसे लक्षित द्रव्य है का अर्थ क्या निकालना? ये शब्द का अर्थ क्या इस वाक्य का? इन तीनों से लक्षित द्रव्य है। बहुत बड़ी बात। क्या कहा, क्या कहा? हाँ, तो लक्षित, लक्षित द्रव्य मतलब क्या? लक्षित शब्दों के ऊपर, हाँ, पहचाना जाता है। बहुत अच्छा, जबरदस्त। क्या कह रहे हैं? ये उत्पाद है लक्षण, और द्रव्य है लक्ष्य। व्यय है लक्षण, और द्रव्य है लक्ष्य। द्रव्य है लक्षण, और द्रव्य है लक्ष्य। इनसे लक्षित द्रव्य है। आप पकड़ रहे हैं कि इस बात को? बहुत गंभीर, एक लाइन में बहुत सार है। अर्थात जहां जहां उत्पाद हुआ है, तो समझ लेना यहाँ उत्पाद किसके आश्रित है? तो कह रहे द्रव्य के आश्रित है। अर्थात द्रव्य ही उत्पाद को प्राप्त हो गया है, तो द्रव्य ही उस परिणाम को प्राप्त हो गया है। तो ये द्रव्य का ही अपना स्वतंत्र कार्य है, वो द्रव्य का ही स्वभाव है। और इसमें से देखो, अच्छी बात कैसे समझनी आपको बताता हूं। अज्ञानी क्या कर रहा है? एग्जाम्पल लेते हैं, मिथ्यात्व की पर्याय। अज्ञानी चाहता है कि इस मिथ्यात्व की पर्याय को उखाड़ के फेंक दो। क्या चाहता है? मिथ्यात्व की पर्याय को उखाड़ के फेंक दो। जैसे आज प्राइम मिनिस्टर ने लिख दिया ना, कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दो। वैसे ही अज्ञानी क्या चाह रहा है? इस मिथ्यात्व की पर्याय को उखाड़ के फेंक दो। अरे नहीं भाई, उखाड़ नहीं सकते। फिर क्या होता है साहब? अरे ये देखो ना, द्रव्य का स्वभाव है, पर्याय को कैसे उखाड़ा जा सकता है? नहीं उखाड़ा जा सकता। फिर फिर क्या? अरे इस अज्ञानता की पर्याय में, इस मिथ्यात्व की पर्याय में तुमको हम द्रव्य दिखा रहे। हाउ मेनी पीपल आर विथ मी? इस मिथ्यात्व की पर्याय के उत्पाद में आपको द्रव्य दिखाई दे रहा है क्या? अगर आपको द्रव्य दिखाई दे रहा है तो यू बी हैप्पी, एंजॉय कीजिए, बहुत जरूरी है। और यदि द्रव्य नहीं दिखाई दिया, तो फिर आपने उत्पाद स्वभाव को स्वीकार नहीं किया। कितने जनों को लॉजिक समझ में आया? उत्पाद स्वभाव दिखाकर वो मिथ्यात्व की पर्याय को उखाड़ कर फेंकना नहीं, उस मिथ्यात्व की पर्याय में भी उत्पाद स्वभाव ये द्रव्य का है, अर्थात द्रव्य है। द्रव्य है, मैं हूं, ये तो स्वीकार कराना है। मैं मतलब क्या? आत्मा। ओके, असमान जाति द्रव्य पर्याय वाला नहीं, मात्र आत्मा।
अभी किसी की मिलावट नहीं करना है, काला गोरा वाला लेना ही नहीं है, हल्का भारी वाला लेना ही नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला लेना ही नहीं है। ज्ञानानंद स्वभावी ऐसा अपना आत्मा है। ठीक है मतलब क्या? एक बहुत अच्छी हरिवंश राय बच्चन की एक बात बहुत जबरदस्त इस वर्तमान प्रकरण में जुड़ रही है। किसी ने बर्फ से पूछा, किसी ने बर्फ से पूछा तुम इतने ठंडे कैसे? किसी ने बर्फ से पूछा तुम इतने ठंडे कैसे? तो बर्फ ने कहा मेरा अतीत भी पानी, मेरा भविष्य भी पानी, फिर गर्मी किस बात पे रखूं? फिर गर्मी किस बात पर रखूं? मेरा अतीत भी पानी, मेरा भविष्य भी पानी, तो गर्मी किस बात पर रखूं? वैसे यहाँ पर हमको समझना है, ये उत्पाद स्वभाव पूर्व में भी स्वभाव था, आज भी स्वभाव है, भविष्य में भी स्वभाव होगा। तो अन्य से अपेक्षा क्या रखूं? अर्थात अन्य कल्पना कैसे कर सकता हूं? स्वभाव के अलावा कोई कल्पना हो ही नहीं सकती। ओके, ए गेटिंग मी? यहाँ इस उत्पाद को देखकर हमको आत्मा दिखाई देना चाहिए था। उत्पाद को देखकर मिथ्यात्व को उखाड़ने की कल्पना होनी नहीं चाहिए थी। और सुनिए, मिथ्यात्व उखाड़ कर डालना ही नहीं है। क्यों नहीं उखाड़ना है? कोई बताएगा? मिथ्यात्व को उखाड़ना नहीं है, वाई? बहुत अच्छा, स्वयं चला जाएगा। अरे उसको लेकर जाना ही नहीं है अगले समय। उसका उसका जीवन क्षण कितना है? एक समय का। अब एक समय का है तो वो स्वयं मरने वाला है। तुम्हें उसको मारने की जरूरत ही नहीं है ना। ओ माय गॉड, कितना निर्भर कर रहे हैं। मतलब जिस मिथ्यात्व को लेकर हम परेशान है उसको कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, अच्छा, कुछ भी करना नहीं है। मेरा मिथ्यात्व का बोझा हटाने का बोझा मेरे ऊपर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। कम ऑन, रिलैक्स। अब क्या है फिर? अरे तुझे इस मिथ्यात्व में आत्मा है इतना दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ दिखाई दे रहा है। बस यही मैं हूं इतना ही मानना है। हो गया, काम हो गया तेरा, बस हो गया। समझ में आ रहा है क्या? वो बाकी कुछ करना नहीं है। मैं हूं ये पहले स्वीकार कर, अपनी सत्ता को स्वीकार कर, अपने में से ये उत्पाद हुआ है ये स्वीकार कर, पूर्व पर्याय का अपने में से ही व्यय हुआ है ये स्वीकार कर। इसका मतलब क्या? पूर्व पर्याय से युक्त द्रव्य का नाश हुआ है, वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य का उत्पाद हुआ है। दो हो गए। और साथ साथ ये द्रव्य बना रहा अर्थात है, इसका नाश हुआ नहीं है, ये इसका द्रव्य बनना। समझ में आ रहा है क्या? इतनी जबरदस्त लॉजिक यहाँ पर दी जा रही है। मतलब हमको जो एक अलग कल्पना चलती ना, मिथ्यात्व शत्रु है, ऐसा है, यहाँ वहां चर्चा है ना, न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समम नान्यत्व अनुभूता। अर्थात वहां पर हम यही तो कह रहे हैं कि सम्यक्त्व के समान कोई मित्र नहीं और मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु नहीं, इसलिए शत्रु को हटा दो और सम्यक को गले लगाओ। ये कहाँ से लाई बात? वो चरणानी योग की भाषा है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? उत्पाद भी स्वभाव है, व्यय भी स्वभाव है, और द्रव्य भी स्वभाव है, और सब द्रव्य ही कर रहा है। इसलिए तुम्हें टेंशन लेना नहीं, तुम हो इतनी स्वीकृति कर लेना। तुम्हारा कभी नाश होगा नहीं ये स्वीकृति कर लेना। तुम्हारा कभी उत्पाद हुआ नहीं अर्थात असमान जातीय अवस्था का उत्पाद हुआ नहीं, असमान जातीय अवस्था का नाश होना है तो वो हो जाने दो, लेकिन स्वभाव का कभी उत्पाद हुआ नहीं और स्वभाव का कभी नाश होगा। आगे देखो क्या कह रहे हैं? स्वभाव भेद किए बिना अर्थात स्वभाव को छोड़े बिना उत्पाद और व्यय, उत्पाद व्यय और द्रव्य, इन दोनों से लक्षित, इन तीनों से लक्षित द्रव्य है।
इनमें से द्रव्य का स्वभाव अस्तित्व सामान्य रूप अन्वय है। अस्तित्व दो प्रकार का है, स्वरूप अस्तित्व और सादृश अस्तित्व। किसको किसको स्वरूप अस्तित्व और सादृश अस्तित्व के ऊपर कुछ जानकारी है? सादृश मतलब और स्वरूप मतलब बराबर है क्या? पक्की बात? पक्की बात? सबका स्वभाव एक जैसा है, सबका स्वभाव एक जैसा है, इसको कहते हैं स्वरूप अस्तित्व। सभी एक है अस्तित्व की तरफ से देखे तो ये स्वरूप अस्तित्व हो गया, ये महासत्ता है। आपने उल्टा उत्तर दिया। और सादृश अस्तित्व मतलब इकाई का अस्तित्व। समझ में आया? फिर से आगे, अस्तित्व दो प्रकार का होता है, स्वरूप अस्तित्व और सादृश अस्तित्व। प्रादुर्भाव, प्रकट होना। प्रादुर्भाव का अर्थ देखो, प्रकट होना। अपन कह रहे कि जीवों का बहुत प्रादुर्भाव हो गया है, मतलब क्या? बहुत जीव प्रकट हो गए हैं, ऐसा। प्रादुर्भाव मतलब उन्माद नहीं लेना। प्रादुर्भाव प्रकट होना को उत्पाद कहते हैं। प्रच्युति अर्थात नष्ट होने को व्यय कहते हैं। और अवस्थिति को द्रव्य कहते हैं। विस्तार विशेष को गुण कहते हैं। वे दो प्रकार के हैं। विस्तार विशेष को, विस्तार विशेष मतलब क्या? विस्तार मतलब फैलाव, ठीक है। विस्तार विशेष को गुण कहते हैं। वे दो प्रकार के हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। ये कौन सी पढ़ाई चल रही है? सामान्य गुण। अरे जैन सिद्धांत प्रवेशिका चल रही है। सामान्य गुण किसको कहते हैं? कितने सामान्य गुण हैं, कोई बताएगा? तो अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुर लघुत्व, प्रमेयत्व, फिर क्या है? प्रदेशत्व। ये तो है ही है। और क्या है? नास्तित्व, एकत्व, अन्यत्व यहाँ पर लिखा है। फिर द्रव्यत्व, पर्यायत्व, सर्वगतत्व, असर्वगतत्व, सप्रदेशत्व, अप्रदेशत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, सक्रियत्व, अक्रियत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, कर्तृत्व, अकर्तृत्व, भोक्तृत्व, अभोक्तृत्व और अगुरु लघुत्व आदि सामान्य गुण। ये सभी द्रव्यों की बात आई यहाँ, सभी द्रव्यों में कह रहे हैं। और देखो, अवगाहन हेतुत्व, गति निमित्तता, स्थिति कारकत्व, वर्तनायत्व और रूपादिमत्व और चेतनत्व विशेष गुण है। आपका प्रश्न होगा, ऊपर जो चेतनत्व अचेतनत्व ऐसा कुछ आया है, ये सामान्य गुण है। ये कैसे ले लिया? और देखिए ऊपर मूर्तत्व अमूर्तत्व तो ठीक है, अमूर्तत्व अनेकों में पाया जा रहा है, इसलिए सामान्य गुण में ले लिया है। असर्वगतत्व और सप्रदेशत्व, सर्वगतत्व असर्वगतत्व। अब सर्वगत क्या है, असर्वगत क्या है? जैसे आकाश द्रव्य सर्वगत है कि नहीं? सब जगह पर फैला है। और अपने में ही स्थित है कि नहीं? हाँ कह रहे अपने में स्थित है, बराबर। तो इस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सामान्य गुण और विशेष गुण की चर्चा आ गई। आगे ये क्या कह रहे हैं? द्रव्य का स्वरूप बता रहे हैं। द्रव्य में दो प्रकार, सामान्य गुण और विशेष गुण। अवगाहन हेतुत्व आदि आदि ये विशेष गुणों की तरफ से, अर्थात इनसे हम अन्यों से पृथक कर रहे हैं, अर्थात हम सादृश अस्तित्व की चर्चा करेंगे। जब हम इकाई लेंगे तो सादृश अस्तित्व, और जब हम सबको साथ लेंगे तो वो स्वरूप अस्तित्व। वो सामान्य गुणों की अपेक्षा से
सबको एक कहा जाता है और विशेषता को लेकर उनको पृथक पृथक किया जा सकता है। आयत विशेष को पर्याय कहते हैं। आयत मतलब क्या होता है? लंबाई। तो कह रहे आयत विशेष मतलब आयत का एक अंश को पर्याय कह रहे। कोई प्रश्न है क्या बहन जी? आवाज कट रही है? एक मिनट होल्ड कीजिए जरा। कट रही है, चलो। अब आ रही है क्या आवाज ठीक से? ओके, चलिए। हाँ, आयत विशेष को पर्याय कहते हैं जिनका प्रतिपादन विगत गाथाओं में हो चुका है। द्रव्य का उत्पाद आदि और गुण पर्याय से लक्ष्य लक्षण भेद होने पर भी स्वभाव भेद नहीं है। क्या द्रव्य और उत्पाद व द्रव्य में लक्ष्य लक्षण भेद है लेकिन स्वभाव भेद नहीं है। और दूसरा क्या किया? गुण पर्याय में भी गुण और पर्याय है लक्षण और द्रव्य है लक्ष्य। तो कह रहे ऐसा भेद तो है लेकिन स्वभाव भेद नहीं है। सभी गुण सभी पर्याय एक अपने द्रव्य के आश्रित ही रहती है। ये समझकर बहुत बड़ा लाभ है। लाभ क्या है कि अपन अन्य जगह पर प्रयास करना छोड़ देते हैं। जब मेरे गुण और मेरी पर्याय मेरे में ही है, अन्य उसमें कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, तो मुझे आकुलता क्यों होगी? समझ में आ रहा है क्या? ये कार्य एग्जाम्पल, आज ये कार्य हो जाना चाहिए, आकुलता होती कि नहीं? लेकिन क्या हो गया? अरे भाई, असमान जाति द्रव्य पर्याय का मैं कर्ता बन रहा हूँ, ये मुझे समझ में आने के बाद में मैं उसका कर्ता नहीं बन सकता। उसका कर्ता वो होनहार की आश्रित ही होगा। आज कहा था ना, मंजिल मिले ये मुकद्दर की बात है, मन नसीब की बात है, कोई होना या नहीं होना। समझ में आ रहा है क्या? जिस प्रकार कहा गया भाई, हाँ, जिस प्रकार स्वरूप भेद नहीं, क्योंकि वस्त्र के समान द्रव्य उत्पाद आदि और गुण पर्याय से युक्त है। अभी एक वस्त्र में ये पांचों बातें घटित करने वाले। देखो, जिस प्रकार मलिन वस्त्र धोने पर निर्मल अवस्था से उत्पन्न होता हुआ उत्पाद से लक्षित होता है। उत्पाद क्या हो गया? निर्मल अवस्था का उत्पाद है। व्यय किसका हो गया? मलिन अवस्था का व्यय हो गया। मलिन अवस्था किसने धारण की थी? द्रव्य ने धारण की थी। निर्मल अवस्था किसने धारण की है? द्रव्य ने धारण की। किंतु उसका उस उत्पाद के साथ साथ स्वरूप भेद नहीं है। स्वरूप भेद नहीं है मतलब क्या? अरे वो कपड़ा ही निर्मल अवस्था को प्राप्त हुआ है, वो कपड़ा ही मलिन अवस्था को प्राप्त हुआ है। आप पकड़ रहे क्या इस बात को? हाँ, एक बात और, हम कहते हैं कि प्रत्येक पर्याय द्रव्य में खचित है, बराबर है कि नहीं? लेकिन दिखेगी मात्र वर्तमान वाली पर्याय, ये महत्वपूर्ण बात। फिर भूतकाल की पर्याय दिखेगी कि नहीं दिखेगी? नहीं दिखती। सचमुच देखा जाए तो केवल ज्ञान में दिखती है। देखो, हम भी अपने ज्ञान से नक्की कर सकते हैं क्या हमारी भूतकाल की पर्याय हमारे ज्ञान में आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी है क्या वे विद्यमान? नहीं है। तो केवल ज्ञान सभी पर्याय को जानता है, इसमें क्या आश्चर्य है? क्योंकि ज्ञान का काम ही है सबको जानना। तो वो द्रव्य और किसको देखकर जान रहा है? वो द्रव्यों को देखकर जान रहा है ना। तो समझ में आ रहा है क्या? भले ही वर्तमान में वर्तमान पर्याय ही वर्त रही है, ऐसा होते हुए भी वे भूतकाल की अतीत की पर्याय अनागत पर्याय सभी उस द्रव्य में है, खचित है, अपने स्व समय में खचित है। इसलिए केवल ज्ञान उसको जान सकता है। हम भी इसी प्रकार से यहाँ पर क्या कह रहे हैं?
मलिन वस्त्र धोने पर निर्मल अवस्था को प्राप्त हो गया। तो पहली पर्याय व्यय को प्राप्त हो गई ना। अब दिखाई दे रही क्या पहली पर्याय? नहीं दिखाई दे रही है, अर्थात मलिन पर्याय नहीं दिखाई दे रही है। अब क्या दिखाई दे रही है? निर्मल पर्याय दिखाई दे रही है। तो जब निर्मल पर्याय दिखाई दे रही है तो ये किसने जाना कि मलिन पर्याय का नाश हुआ? कह रहे जो ज्ञान पहले था वही तो जान रहा है, अर्थात ज्ञान पहले भी था अभी भी है। तो ये द्रव्यपना बना रहा कि नहीं रहा? और जब ज्ञान था और है इसका मतलब द्रव्य भी था और है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात द्रव्य भूतकाल में था, अभी भी है और इसी न्याय से भविष्य में भी रहेगा। इस न्याय से द्रव्य का कभी उत्पाद हुआ ही नहीं है, द्रव्य को किसी ने बनाया ही नहीं है। द्रव्य अनादि निधन त्रिकाल वस्तु है। तो कहाँ अवसर है जश्न करने का, पार्टीज करने का? कहाँ अवसर है अपनी वर्षगांठ मनाने का? कोई अवसर नहीं है। देखो, जिस प्रकार मलिन वस्त्र पर निर्मल अवस्था से उत्पन्न होता हुआ उत्पाद से लक्षित होता है, किंतु उसका उस उत्पाद के साथ स्वरूप भेद नहीं है। स्वरूप भेद मतलब द्रव्य ही स्वयं उत्पाद को, शुद्धता को प्राप्त हो, द्रव्य ही स्वयं। उसी प्रकार पूर्वावस्था रूप परिणमित जो द्रव्य उचित बहिरंग साधनों के सानिध्य में अनेक प्रकार की अवस्थाएं धारण करता है, वह अवस्थाएं धारण करता है, वह अंतरंग साधनभूत स्वरूप करता और स्वरूप कारण के सामर्थ्य रूप स्वभाव से उत्तर अवस्था से उत्पन्न होता हुआ उत्पाद से लक्षित होता है, किंतु उसका उस उत्पाद के साथ स्वरूप भेद नहीं है, वह स्वरूप से ही वैसा है। क्या ये जो मलिनता गई है, और चलो उल्टा ले लीजिए ना, उल्टा ले लीजिए। हाँ, उल्टा ठीक से नहीं बैठेगा लेकिन फिर भी ले लीजिए। हाँ, कपड़ा मैले कपड़े का उत्पाद हो गया, तो मैले कपड़े का उत्पाद हो गया तो कह रहे ये कपड़ा ही स्वरूप मलिनता को प्राप्त हो गया है। इसमें उस पर्याय का, उस मलिन अवस्था से उस द्रव्य का अर्थात कपड़े का स्वरूप भेद नहीं है, साक्षात दिखाई दे रहा है। ओके, हाँ, ऐसा होते हुए भी हम उसको धोते क्यों है? मलिन कपड़े को धोते क्यों है? नहीं, वो शुद्ध है, वो निर्मल है, ये जानकर ही धोया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? उसका स्वभाव है शुद्धता, स्वभाव की तरफ देखा, इसलिए तो हमने उसको उसमें जो कुछ प्रयास करना है उसके लिए किया है। यदि स्वभाव ही नहीं होता तो प्रयास भी नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर वो स्वभाव की तरफ दृष्टि करके उसके ऊपर प्रयास हुआ है शुद्धता। और उसने छोड़ा क्यों है? क्योंकि उसमें उसका स्वभाव था शुद्धता की तरफ झुका होना। हाँ, और कोई पूछे फिर मलिनता क्यों हो गई? वो भी उसका स्वभाव था मलिनता की तरफ झुका होना। तो जब स्वभाव है तो आप हमको टोकते क्यों हो? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना। क्या जब कषाय होनी है, ये स्वभाव ही है, तो आप हमको टोकते क्यों हो? क्योंकि जब कषाय होती है तुम दुखी दिखाई देते हो, और जब स्वभाव के अनुरूप होते हो तब तुम सुखी दिखाई देते हो, इसलिए तुम्हें सुखी होने का हम संदेशा देते हैं। ये पकड़ रहे क्या? पर्याय भले ही स्वभाव रूप है, द्रव्य ही उस पर्याय का करता है, ऐसा होते हुए भी पर्याय में सुखी होने का उपदेश पुरुषार्थ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तुम सुख अवस्था को प्राप्त हो। तुम्हारी पर्याय में जो सुख अवस्था होगी उसका भोग होगा, उसका आनंद होगा और तुम ही खिलोगे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, फूलों की तरह मत जीना भाई, फूलों की तरह मत जीना भाई। क्यों?
क्योंकि फूलने पर तुम बिखर जाओगे। तुम बिखर जाओगे ऐसा कहते। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। वह स्वरूप से ही वैसा है, स्वरूप भेद नहीं है, वह स्वरूप से ही वैसा है। अर्थात वो पर्याय का कर्ता द्रव्य ही है। ये महत्वपूर्ण बात याद रखना। हाँ, ये पूरी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है समय सार से, लेकिन ये बात स्वीकार हुए बिना समय सार की भाषा ग्रहण की ही नहीं जा सकती। हाँ, इसलिए देखो आचार्य देव ने वहां पर भी दूसरी तीसरी गाथा में प्रवचन सार को ही तो उद्धृत किया। वहां पर स्व समय पर समय घटित किया कि नहीं किया, और फिर समय को ही सुंदर कहा कि नहीं कहा। समझ में आ रहा है? हाँ देखो, जिस प्रकार वही वस्त्र निर्मल अवस्था से उत्पन्न और वही वस्त्र मलिन अवस्था से व्यय को प्राप्त हुआ है। वस्त्र मतलब द्रव्य, और निर्मल अवस्था मतलब उत्पाद, और मलिन अवस्था मतलब व्यय। समझ में आ रहा है? तो द्रव्य का उत्पाद, द्रव्य का व्यय। समझ में आ रहा है क्या? देखो महत्वपूर्ण बात, द्रव्य का व्यय कह रहे हैं, द्रव्य का उत्पाद कह रहे हैं। हाँ, ऐसा होता है क्या? हाँ, और द्रव्य का बना रहना, द्रव्यपना, ये भी है। ओके, फिर से, जिस प्रकार वही वस्त्र निर्मल अवस्था से उत्पन्न और मलिन अवस्था से व्यय को प्राप्त होता है, उस व्यय से लक्षित होता है। कौन लक्षित हो रहा है? द्रव्य। मतलब अभी 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 चर्चा हुई ना अपनी, मिथ्यात्व में हमको क्या देखना है? द्रव्य देखना है। सम्यक्त्व में क्या देखना है? द्रव्य देखना है। वाओ, ग्रेट। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति का सम्यक्त्व हो जाए, सम्यक्त्व हो जाए, सम्यक्त्व हो जाए, अधीरता नहीं होगी। ये मिथ्या तो चला जाए, मिथ्या तो चला जाए, मिथ्या तो चला, ये ऐसी आकुलता, उच्छृंखलता बिल्कुल जीरो हो जाएगी। आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात को? कितनी बढ़िया बात आ रही है, कितनी लॉजिकल बात आ रही है। हमको इसमें से पूरा सार मिल रहा है, निचोड़ मिल रहा है। आप शब्दों को पकड़िए, शब्दों को। हाँ, शब्द में ऐसा क्या दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, और दिखाया जाए तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। हमारा प्रयास किस दिशा में हो तो हमको वो सब दिखाई देगा। देखने का नजरिया हो तो सब कुछ दिखाई देगा, और नजरिया नहीं है तो कुछ नहीं दिखाई देगा। हाँ देखो, जिस प्रकार वही वस्त्र निर्मल अवस्था से उत्पन्न और मलिन अवस्था से व्यय को प्राप्त होता हुआ उस व्यय से लक्षित होता है। व्यय से लक्षित होता है का अर्थ क्या लेना? वो व्यय ने द्रव्य को प्रकाशित किया है, उस उत्पाद ने उस द्रव्य को प्रकाशित किया है। मैं हूं ना। समझ में आ रहा है क्या? अरे मैं बूढ़ा हो गया ना, मैं जवान हूं, हो है ना, तो सब में है ना, है ना, है ना कहकर क्या हो गया? तू है ना, तो आनंद कर, बुढ़ापे की तरफ मत देख। तू है ना, हाँ है, आनंद कर। मैं इस भाव से दूसरे भाव में चला गया, है ना, तो आनंद कर। समझ में आ रहा है क्या? देखो, इस न्याय से हमारा जितना भी व्यवहार चलता है, किसी का देहावसान होगा, देह विलय होता है, तो जो आकुलता होती है, जो खेद खिन्नता होती है, वो किसका परिचायक है? किसका परिचायक है? अपने मोह का परिचायक है। समझ में आ रहा है? और मोही लोगों को जो ज्यादा रोता है ना, उसकी बहुत तारीफ भी होती है अज्ञानियों में। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं मोह का कोई भी अवसर नहीं है, क्योंकि स्वभाव ही ऐसा है। उत्पाद व द्रव्य रूप या द्रव्य का कभी नाश हुआ ही नहीं है। अर्थात द्रव्य हमेशा कायम बना रहा है, इस ये समझकर आनंद करना। समझ में आ रहा है क्या? देखो एक एग्जांपल, अपना कोई आप्तजन अमेरिका में है, ओके, और अपना कोई आप्तजन यहां से मरण को प्राप्त करके अमेरिका में जन्मा है। दो ही बातें हो गई है।
फिर से अपना कोई आप्तजन आज इस भव में ही अमेरिका में बैठा है और अपना कोई आप्तजन मर के अमेरिका में जन्म को प्राप्त हो गया है। क्या फर्क है साहब, क्या फर्क है? हमारी सोच का ही तो फर्क है ना। हम आज उसको अपना, अगर मर गया तो हम उसको अपना नहीं मान रहे और अभी तक उसी अवस्था में जिस देह से वो जन्म ले गया है उसी देह युक्त है तो हम उसको अपना मान रहे हैं। अर्थात हमारे नजरिए का तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अपना है, अपनी विचारधारा का प्रॉब्लम है, द्रव्य का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो द्रव्य का प्रॉब्लम है ही नहीं, नजरिए का प्रॉब्लम है। और आचार्य देव यहां पर कह रहे हैं कि वो द्रव्य स्वयं अपने उत्पाद को प्राप्त हुआ है, वो स्वयं पूर्व पर्याय की व्यय को प्राप्त हो गया है और वो द्रव्य स्वयं है, अर्थात द्रव्य स्वयं अपना अपना काम कर रहा है शांति से। तुम क्यों व्यग्र हो रहे हो? तुम्हारे आकुलता का कारण क्या है? कोई कारण नहीं है। निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। ये निश्चिंतता इस गाथा के माध्यम से आ रही है। देखो गाथा तो बहुत सरल है, लेकिन टीकाकार ने ऐसी जान डाल दी है ना गाथा में, ऐसा आनंद आ गया ना। अरे ये हमने सोचा ही नहीं था कि ये नजरिया हो सकता है, ऐसा नजरिया हमको टीकाकार ने दे दिया। कल का और एक बार फिर से क्या वो नजरिया चाहिए, नजरिया। खूबसूरत चेहरे तो बहुत मिलेंगे, खूबसूरत चेहरे तो बहुत मिलेंगे, मगर हम उसकी नजरें कहां से लाएंगे? ये देखो जिनवानी हमको नजर दे रही है। देखो तो जिनवानी की नजर से खूबसूरती ही खूबसूरती है। इसलिए तो समयसार की तीसरी गाथा में सौवत्थ सुंदरो लोए, हाँ, जगत में प्रत्येक द्रव्य सर्वत्र सुंदर है। देखो तो उस नजरिए से। क्यों न सुंदर है? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने, बोलिए वहां की भाषा, नहीं, अपने कौन से कार्य है? विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य के माध्यम से जगत का उपकार करते हैं, इसलिए सुंदरता टिकाई रहती है। विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य का कौन अर्थ बताएगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? विरुद्ध कार्य मतलब क्या और अविरुद्ध कार्य मतलब क्या? हाँ, गुण और पर्याय। इसी को हम क्या कह रहे हैं? विस्तार। गुणों को विस्तार और आयत, और पर्याय को आयत कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रत्येक द्रव्य ये काम कर रहा है, तो प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय रूप है, ऐसे ही वहां पर कहा। ये समझ में आ रहा है क्या? वही बात यहाँ पर कह रहे, गुण पर्याय व द्रव्यम। कल तत्वार सूत्र का भी हमने पढ़ा, गुण पर्याय व द्रव्यम। अरे सब जगह पर वही बात लिखी है। ये रिपीटेशन, कुछ तो नवीन चाहिए। अरे तो फिर नवीनता से तो बता रहे हैं ना। हमने एक जगह पर क्या बोला? विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य। फिर यहाँ पर क्या बोला? विस्तार और आयत। फिर हमने तत्व सूत्र में क्या बोला? गुण पर्याय व द्रव्यम। तो तुमको हमने अलग अलग प्रकार से समझाया कि नहीं, लेकिन तुमने क्या समझा? एक ही है ये समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा तो तुम्हारी गलती, काम तुम्हारा है समझना। हम अनेक शब्दों के माध्यम से वही, आप कंफ्यूज करते हो कह रहा है। नहीं, हम कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हें अनेक प्रकार से समझा रहे हैं। तुम समझते नहीं हो, इसीलिए तुम्हें अनेक प्रकार से समझाना पड़ रहा है। अगर समझते तो तुम अंदर जाते। समझ में आ रहा है क्या? देखो हमारी माता जी अंदर गई। ठीक है, चलो। जिस प्रकार वही वस्त्र मिल रहा है ना, पेज नंबर 25 पर बीच में, जिस प्रकार वही वस्त्र एक ही समय में निर्मल अवस्था से उत्पन्न होता हुआ, मलिन अवस्था से व्यय को प्राप्त होता हुआ और टिकने वाली अवस्था से ध्रुव रहता हुआ द्रव्य से लक्षित होता है। अभी क्या बोला?
उत्पाद से लक्षित बोला, व्यय से लक्षित बोला, अब क्या कह रहे हैं, द्रव्य से लक्षित हो रहा है। वाह 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 वाह, देखो पट पट रूप बना रहा कि नहीं, खत्म, द्रव्य है। क्यों रुदन करते हो, क्यों आकुलता करते हो, क्यों प्रलाप करते हो, मैं बुढ़ा हो गया, समझ में आ रहा है क्या, मैं क्या करूं राम। तो कहने की बात यह है कि हम बूढ़े हो गए, हम जवान हैं, हम युवा हैं, हमारे ये मित्र, हमारा ये शत्रु, हमारा ये चला गया, हमारा वो चला गया, हमारे पास पैसे कम, हमारे पास पैसे ज्यादा, हमारे पास इतनी परिग्रह, अपने पास उतना नहीं, ये नहीं वो नहीं, क्यों कह रहे हैं, देखो शांति से, तुम हो द्रव्यपना। अब बनना है तो पत्थर बन के जियो, सॉरी जीना है तो पत्थर बन के जियो, तराशने के बाद तुम खुदा बन जाओगे। क्या कहा? जीना है तो पत्थर बन के जियो, तराशने के बाद खुदा बन जाओगे। हाँ, अरे नहीं, ये अलग है ना। तराशने के बाद मतलब देखो, कुछ तो तुम्हें अपने स्वरूप बराबर देखना है, अपना क्या है ये नक्की करना पड़ेगा, तभी तो जाकर तुम ऐसा विश्वास कर बैठोगे। ठीक है, हाँ, ये आज के 3-4 कोट्स आए ना, ये हरिवंश राय बच्चन जी के हैं। हाँ, बहुत प्रेरणात्मक है। चलिए क्या कह रहे हैं देखो, जिस प्रकार वही वस्त्र, वही वो शब्द आया ना, वही वस्त्र मतलब जो व्यय हो रहा था उस समय का वस्त्र, और उत्पाद हो रहा है उस समय का वस्त्र तो वही है कि नहीं, वस्त्र तो वही है। जिस प्रकार वही, देखो ये और एक क्या फायदा होने वाला है मैं बताता हूं आपको। कौन सी पर्याय को देखकर उसकी ग्लानि करना, कौन सी पर्याय को देखकर द्वेष करना, महावीर की मारीची की पर्याय को देखकर हमको द्वेष करना कि नहीं करना, और अगर मारीची की पर्याय को देखकर द्वेष करेंगे तो फिर महावीर से भी द्वेष कर बैठेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो कोई सप्त व्यसन में एकदम पारंगत है, कोई सप्त व्यसन में पारंगत है, तो क्या करना, उसके प्रति तिरस्कार भाव करना, या बस इस द्रव्य की ऐसी ही पर्याय है ऐसा जानना, उस द्रव्य की ऐसी पर्याय है, द्रव्य तो है, हाँ, लेकिन हमारी अपेक्षा के अनुसार वो द्रव्य नहीं है, इसलिए वो तिरस्कार का पात्र बनता है। फिर से प्रॉब्लम हमारी है, अपेक्षा हमारी है, और हम हर बार अपेक्षा लगाएंगे, हम दुख को प्राप्त होंगे। हमको अपेक्षा लगानी नहीं है, हमको जिनेश्वर भगवान की तरह जैसा देखना है कि द्रव्य है, वो द्रव्य है, बस वो द्रव्य तुम्हारी वजह से कुछ खराब हो नहीं रहा है, और वो द्रव्य तुम्हारी वजह से अच्छा होने वाला नहीं है। द्रव्य तो है, बना रहेगा, और उसका द्रव्यपना भी, अर्थात जैसा उसका स्वभाव है वो द्रव्यपना भी बना रहेगा, उसमें कुछ करना नहीं है। पानी भी पहले, बर्फ भी पहले पानी था, और बर्फ आगे भी पानी है, तो फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं है। तो मैं था और मैं हूं और मैं रहूंगा। आगे, जिस प्रकार वह वस्त्र एक ही समय में निर्मल अवस्था से उत्पन्न होता हुआ, एक ही समय की बात है, एक ही अवस्था में उत्पन्न हुआ, मलिन अवस्था का व्यय को प्राप्त हुआ, और टिकने वाली अवस्था से ध्रुव बना रहा हुआ, ध्रुव रहता हुआ द्रव्य से लक्षित होता है, परंतु उसका उस द्रव्य के साथ स्वरूप भेद नहीं है। पहला उत्पाद के साथ स्वरूप भेद नहीं कहा, फिर व्यय के साथ स्वरूप भेद नहीं कहा, अब द्रव्य के साथ स्वरूप भेद नहीं कह रहे हैं। आप पकड़ रहे हैं ना इस बात को? सारा प्रकरण किस प्रकार अपने सामने पेश हो रहा है, देखो कितनी गंभीरता से एक एक के ऊपर चिंतन चल रहा है।
वे चाहते तो एक ही बात लिख सकते थे, क्या उत्पाद व्यय द्रव्य से व्यय क्या है, उसकी अवस्था को वो द्रव्य स्वयं प्राप्त हो रहा है, खत्म। तो ऐसा नहीं कहा उन्होंने, ध्रुव रहता हुआ द्रव्य से लक्षित है, अर्थात इन तीनों उत्पाद व्यय द्रव्य से लक्षित। इतना सही नहीं, वो तो पहले बोल दिया, लेकिन यहाँ फिर से एक एक को खोल खोल के बता रहे हैं, ठीक है। परंतु लक्षित होता हुआ, परंतु उसका उस द्रव्य के साथ स्वरूप भेद नहीं है, स्वरूप से ही वह वैसा है। इसी प्रकार वही द्रव्य एक ही समय उत्तर अवस्था से उत्पन्न होता हुआ, पूर्व अवस्था से व्यय होता हुआ और टिकने वाली द्रव्यत्व अवस्था से दूर रहता हुआ द्रव्य से लक्षित होता है, किंतु उसका उस द्रव्य के साथ स्वरूप भेद नहीं है, वह स्वरूप से ही वैसा है, अर्थात स्वभाव ही ऐसा है। द्रव्य बना रहना ये द्रव्य का स्वभाव है। कितना बड़ा, कितनी निश्चिंता आ गई, मतलब ये स्वभाव तीन काल में त्यक्त होगा नहीं, चाहे निगोज जैसी सबसे निकृष्ट अवस्था में मेरा गमन क्यों ना हो जाए, वह उस अवस्था को भी क्यों ना प्राप्त हो जाओ, लेकिन मेरा ये द्रव्य स्वभाव का कभी व्यय होता नहीं है। एंजॉय, कितने आनंद और हर्ष की बात है कि मेरे स्वभाव का नाश नहीं होता है, हर अवस्था में अवसर खड़ा है, हर अवस्था में अवसर खड़ा है, बस जरूरत तुम्हारे देखने की है। हमको उस अवसर को ढूंढने की, देखने की जरूरत वो हमारी है। हमको जिस दिन जरूरत होगी उस दिन अवेलेबल है, बस। हाँ, वो है ना, तस्वीरे खुदा दिल के आईने में है, जब चाहा गर्दन झुका ली और देख लिया। वैसी यहाँ पर बात है, गर्दन झुकाने की बात नहीं, उपयोग को झुकाने की बात है, उपयोग को द्रव्य स्वभाव के तरफ झुकाने की बात है। काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? मैं हूँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो रही है इस द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम, सॉरी उत्पाद व्यय द्रव्य के माध्यम से। समझ में आ रहा है क्या? आइए, क्या बात है आज? हाँ, सबको अनिच्छा हुई है या सब ज्यादा बिजी है? चलिए इतना सा पढ़ते हैं ये पैराग्राफ। जिस प्रकार वही वस्त्र विस्तार विशेष स्वरूप शुक्लत्वादि गुणों से लक्षित होता है, किंतु उसका उन गुणों के साथ स्वरूप भेद नहीं है, स्वरूप से वह वैसा ही है। इसी प्रकार वही द्रव्य विस्तार विशेष स्वरूप गुणों से लक्षित होता है, किंतु उसका उन गुणों के साथ स्वरूप भेद नहीं है, वह स्वरूप से ही वैसा है। जिस प्रकार वही वस्त्र आयत विशेष रूप से पर्यायवर्ती, अभी क्या घटित कर रहे हैं? अभी पर्याय और गुणों के समूह की बात करेंगे। अब तक क्या बात की? उत्पाद व्यय द्रव्य की बात की, एक द्रव्य को उत्पाद व्यय द्रव्य की अपेक्षा चर्चा की। अब यहाँ पर एक द्रव्य को गुण और पर्याय की तरफ से बात करेंगे। देखो, जिस प्रकार वही वस्त्र आयत विशेष स्वरूप पर्यायवर्ती तंतुओं से लक्षित होता है। आयत विशेष मतलब एक के बाद एक अवस्था, जैसे मलिनता की अवस्था, फिर ज्यादा मलिनता की अवस्था, फिर ज्यादा मलिनता की अवस्था, फिर ज्यादा मलिनता की अवस्था, ये मलिनता, फिर एकदम थोड़ी निर्मलता की अवस्था। ये जितनी भी अवस्थाएं हो रही है, कह रहे वो क्या है? उस द्रव्य में ही पड़ी है वे अवस्थाएं, अर्थात आयत विशेष स्वरूप पर्यायवर्ती तंतुओं से लक्षित है ना? दिखाई दे रहे ना, एक एक समय में अपने को एक एक विशिष्ट अवस्था दिखाई दे रही है ना, और ये पर्याय का समूह ही वो द्रव्य है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी अवस्थाओं का समूह ही तो द्रव्य है, और क्या है? कपड़ा है कि नहीं? देखो, मलिन अवस्था में भी कपड़ा है कि नहीं,
और निर्मल अवस्था में कपड़ा है कि नहीं? तो कह रहे इन सभी अवस्थाओं का पिंड वो कपड़ा है कि नहीं? बिल्कुल है। बस यही बात कह रहे, जिस प्रकार वही वस्त्र आयत विशेष स्वरूप पर्यायवर्ती तंतुओं से लक्षित होता है, परंतु उसका उन तंतुओं के साथ स्वरूप भेद नहीं है, वह स्वरूप से ही वैसा है, अर्थात वो मलिनता वो स्वरूप से ही वैसा है, वो कपड़ा तो है ही ना, लेकिन हाँ, उसी प्रकार वही द्रव्य आयत विशेष स्वरूप पर्याय से लक्षित होता है, परंतु उसका उन पर्याय के साथ स्वरूप भेद नहीं है, वह स्वरूप से ही वैसा है। एक उदाहरण दूंगा और फिर रुक जाएंगे। एक लड़का अपने पिता के साथ में बाजार में गया है। बाजार में पहली बार एक प्राणी कोई आदमी लेकर घूम रहा है। वो प्राणी ऊंट है, ऊंट। सच में आपको मैंने ऊंट है ये बोल दिया, लेकिन उस पिता को पता नहीं है कि ये क्या है। अब बच्चे को साथ में लेके गया है। बच्चा पूछता है, पापा पापा ये क्या है? तो पापा जवाब तो देना चाहिए, नहीं तो ये सर खाएगा। तो कह रहे हैं कि पता नहीं बोलेंगे तो बोलेगा अपनी इज्जत चली जाएगी। तो पिता बोलता है, बेटा ये जो होता है ना ये ऐसा ही होता है। क्या कहा? ये जो होता है ना ये ऐसा ही होता है। ओके बेटा खुश। फिर बेटे ने फिर से एक बार पूछा, गले में ना घंटी लटक रही थी, तो घंटी बज रही थी। हाँ, तो बच्चे ने पूछा, पापा पापा उधर क्या है? तो पिता ने कहा, अभी वो भी क्या था ये भी पता नहीं पिता को। तो पिता ने कहा, ऐसे के गले में ऐसा ही होता है। क्या कहा? ऐसे के गले में ऐसा ही होता है। तो उसने फिर से क्या किया, आप ये क्या है, क्यों है प्रश्न। वो बच्चा उसको मालूम था बच्चा आगे पूछने वाला है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसे को ऐसा ही कहते हैं, ऐसे को ऐसे के गले में ऐसा ही होता है। ऐसा ही होकर उन्होंने प्रश्न को खत्म कर दिया था। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार हमारी जो सर्च है, ऐसा क्यों, तो ये प्रश्न ही गलत है। ऐसे का ऐसा ही होता है, अर्थात प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय से युक्त होता है, उसमें गुणों का और पर्यायों का द्रव्य के साथ स्वरूप भेद नहीं है। प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व द्रव्य से युक्त होता है, अर्थात उत्पाद व और द्रव्यपने से उसका स्वरूप भेद नहीं है। द्रव्य स्वयं उन रूप परिणमित हुआ है, यह हमको स्वीकार करना ही चाहिए। जब यह स्वीकार हो जाता है तो है उस द्रव्य की ये सारे उत्पाद व द्रव्य, ये गुण और पर्याय किसको प्रकाशित कर रहे हैं? ये उस द्रव्य को तो प्रकाशित कर रहे हैं। और हमारा प्रयोजन क्या है? द्रव्य की प्राप्ति। हो गई ना द्रव्य की प्राप्ति, एंजॉय। समझ में आ रहा है क्या? निर्भरता की ये गाथा है। विचार करना, चिंतन करना और अपना हित कैसे हो इसका विचार करना। ठीक है, रुकते हैं। ओम नमः।